So I have shared one PDF and I have shared one document regarding the questions based on the linked list, graph and trees, right? So they are the very important questions, and most of these questions have uh, asked in your competitive examination also. So it will be useful for your unit test as well as it will be useful for your future work also. It can be useful for your technical interview also. So you can gone through this. I think you have gone through this particular assignment. We try to discuss that questions one by one, and we required explanation for every question. We don't want to uh, just choose the correct option. Okay, choosing a correct option is a different task. You will get answer on online also, but you should explain it. Okay, you should have a proper understanding of that particular question. So we go one by one. Okay, for these questions. So I am presenting my screen. आपने सॉल्व किया है इसमें से कुछ क्वेश्चंस? Anyone from you? Yes, Chaitanya. Have you tried these questions? Renali, yes. Can message me through chat also. Have you tried these questions? I have shared this PDF, okay, a day before on your classroom, Google Classroom. आपने इसमें ट्राई किया है क्या? इसमें से कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व करने की कोशिश की है? सही, आपने की है कोशिश? ओके, ठीक है, अपन करूया. ओके, वी गो वन बाय वन. ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको? मैंने जो शेयर की ये स्क्रीन. यस. Renali, whether screen is visible or not, you can message me on the chat. Screen is visible, right? Okay. ठीक है, तो राजेश्वरी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, नो इश्यूज. अभी आप अभी ज्वाइन हुई है और हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन हियर. ओके, आई थिंक इट इज विजिबल. We go for a first question. The last node of a circular linked list is having. This question is from your manual only. Okay, in the manual you are having some questions, okay, after your practicals, right? So you know about a circular singly linked list. Okay, I will open this particular word document and I will try to represent it, or otherwise what I can do is, okay, I try to use paint tool. Okay. तो आपको अब पेंट एप्लीकेशन शेयर किया है मैंने, वो दिखाई दे रहा होगा. क्वेश्चन है द लास्ट नोड ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो पहले तो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को ड्रॉ करते हैं. इसके पहले भी हमने देखा है सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो कैसे होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट? नोड्स रहते हैं. दिस इज फर्स्ट नोड. देन यू आर हैविंग अ सेकंड नोड. स्क्रीन तो शेयर हुई है. ओके, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बताओ मुझे. दिस इज योर थर्ड नोड, राइट? बाद में हर एक नोड को हम आइडेंटिफाई करने के लिए नेम भी दे सकते हैं. लेट अस सपोज नोड ए, देन नोड बी and node C. And every node contains two parts. First part is a data. Okay, let us suppose 12. Second part is a link. Okay, आगे वाले नोड के लिए लिंक रहती है. Let us suppose the data is 14 in the node B and आगे वाले नोड के लिए again link to a node C. Now here the data is 11 and then there should be a link. ठीक है, यदि ये सिंगली लिंक लिस्ट रहती तो लास्ट नोड क्या होता? नल. लास्ट नोड का जो एड्रेस रहता है वो कहाँ पॉइंट करता? नल के लिए पॉइंट करता. कहाँ पर पॉइंट करता? नल होता. क्योंकि ये एंड बताता है हमें लिंक लिस्ट का. ये कभी होगा सिंगली लिंक लिस्ट होती तो. एसएलएल यदि रहती तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होता. लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि आपको
लिंक लिस्ट नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट चाहिए। यू रिक्वायर ए सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मतलब आपको CSLL चाहिए, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। और सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में हमने क्या देखा था कि जो लास्ट नोड होता है, हम कैसे मॉडिफाई करते हैं इसे, कि जो लास्ट नोड होता है हमारा, उस लास्ट नोड का जो पॉइंटर होता है, कि एड्रेस पॉइंटर, वो कहाँ पर आता है, फर्स्ट नोड के पास आता है, सो दैट इट विल फॉर्म अ सर्कल। तो एक तरीके से ये सर्कल बनाता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है, इन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट लास्ट नोड पॉइंट्स टू विच नोड, लास्ट नोड पॉइंट्स टू नोड ए। नोड ए क्या है हमारा, फर्स्ट नोड है, ये स्टार्टिंग वाला नोड है ना हमारा। ओके, यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग नोड को क्या करता है, पॉइंट करता है। सो लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तुम्हाला तर PDF दिसते ना तुम्हाला क्वेश्चनची, की नाही दिसत आहे? कारण मला समजत नाही शेअर केल्यानंतर काय प्रॉब्लेम आहे. इज माय PDF इज विजिबल, क्वेश्चन इज विजिबल? The last node of a circular linked list is having, the question is visible or not? पेंट दिसतंय, बरोबर, ठीक आहे. ओके ओके, ते जरा सांगत चला मला, काही इश्यू असेल तर त्या वेळेला. ठीक आहे, थोड़ा गूगल क्लासरूमचा इश्यू आहे. ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। द लास्ट नोड ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज हैविंग, क्या आएगा ऑप्शन इसमें से, ठीक है, पॉइंटर टू अ फर्स्ट नोड। तो डेटा नहीं है, पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड भी नहीं है, क्या आएगा, पॉइंटर टू अ फर्स्ट। तो लास्ट नोड किसे पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, हेंस इट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। इज इट क्लियर? चिन्मय, यस, सॉरी चैतन्य, इज इट क्लियर? चिन्मय, इज इट क्लियर? ठीक आहे, आवाजचा प्रॉब्लेम नाही ना चैतन्य? व्हॉइस ब्रेक वगैरे होत नाही? ओके, ठीक आहे, सांगत चला आणि चॅटवर मला मेसेज करत चला काही इश्यू असेल तर. ओके, नाउ वी गो फॉर अ सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन. लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ विच वन ऑफ द टाइप, किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल नहीं है? ओके, आपको क्वेश्चन पूछा है कि इंसर्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, रेडिक्स सॉर्ट एंड पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, लिंक लिस्ट कहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते, ऐसे पूछा गया है आपको। अब आप वन बाय वन देखते हैं। ओके, यदि लिंक लिस्ट यूज करना है हमें और इंसर्शन सॉर्ट करना है, हम कर सकते हैं क्या इंसर्शन सॉर्ट? हमने इंसर्शन सॉर्ट किया है बाय यूजिंग एरे किया है, बराबर। हमने लिंक इंसर्शन सॉर्ट इसके पहले किया था। इंसर्शन सॉर्ट का टेक्निक आपको पता है, इंसर्शन इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, जब हम नया एलिमेंट लाते हैं उसी समय उसे सॉर्ट करके रखते हैं, सॉर्टेड पार्ट में रखते थे। तो दो पार्ट रहते थे। ओके, एक में क्या था, सॉर्टेड लिस्ट बनती थी, दूसरे में अनसॉर्टेड लिस्ट बनती थी। मैंने दिखाया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखाया था आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इंसर्शन सॉर्ट हमेशा क्या करता है, जब भी नया नंबर आएगा, यदि हमें 10 नंबर लाने हैं, क्योंकि 10 नंबर को सॉर्ट करना है, तो हम फर्स्ट नंबर को लाएंगे, सॉर्ट करके रखेंगे। अब एक ही नंबर होगा तो सॉर्ट करने का सवाल नहीं आता है, डायरेक्टली आएगा। नेक्स्ट नंबर को लेके आएंगे और फिर से कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है क्या छोटा है, उसके हिसाब से उसे सॉर्ट करके रखेंगे। बाद में थर्ड नंबर लाएंगे, उसे फिर से सॉर्ट करके रखेंगे। तो हमारे पास हमेशा दो पार्ट्स रहते हैं इंसर्शन सॉर्ट में। एक में क्या होता है, सॉर्टेड लिस्ट रहती है, और दूसरे में अनसॉर्टेड लिस्ट रहती है। सॉर्टेड लिस्ट में सारे क्या होते हैं, सॉर्टेड नंबर्स रहते हैं, सॉर्टेड एलिमेंट्स रहते हैं। अनसॉर्टेड लिस्ट में सारे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो हम अनसॉर्टेड लिस्ट में से एक एलिमेंट को उठाते हैं, सॉर्टेड लिस्ट में लेके आते हैं। लेकिन जब हम लेके आते हैं तो उसी समय उसे सॉर्ट करके रखते हैं। ये हम एरे का यूज करके कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट केवल एक्सटेंशन है उसका, उसमें भी डेटा रहता है। जैसे एरे में डेटा रहता है वैसे लिंक लिस्ट में भी डेटा रहेगा। एरे में कैसे होगा, सिक्वेंशियल डेटा होगा, लिंक लिस्ट में कैसे होगा, रैंडम डेटा होगा। लेकिन इंसर्शन सॉरी लिंक लिस्ट भी ये इंसर्शन सॉर्ट की एक्टिविटी कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, लिंक लिस्ट कैन बी यूज फॉर अ सॉर्टिंग ऑफ, कैन बी यूज फॉर अ इंसर्शन सॉर्ट। हम लिंक इंसर्शन सॉर्ट के लिए
लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। आपको पूछा गया है कि लिंक लिस्ट का यूज कहाँ हम नहीं कर सकते, ओके, कहाँ नहीं कर सकते ये बताना है। इंसर्शन सॉर्ट में तो हम कर सकते हैं। सेकंड है बाइनरी सर्च। हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म किया था बाय यूजिंग एरे, ठीक है। तो एरे के बदले यदि लिंक लिस्ट से किया तो भी कर सकते हैं हम बाइनरी सर्च को, ओके। एरे में केवल क्या करते हैं, सिक्वेंशियली डेटा स्टोर करेंगे, फिर से लिंक लिस्ट में रैंडम डेटा स्टोर करेंगे, फिर भी बाइनरी सर्च की एक्टिविटी कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूजफुल, ओके। लिंक लिस्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेडिक्स सॉर्ट के लिए ये और एक तरीके का सॉर्टिंग ही है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट है वैसे रेडिक्स सॉर्ट है, ओके। केवल टेक्निक अलग है। तो वहां पर हमने एरे से किया था रेडिक्स सॉर्ट, लिंक लिस्ट का यूज करके भी रेडिक्स सॉर्ट कर सकते हैं। So linked list can be used for a radix sort also. But the last option is polynomial manipulation problem. For this type of a problem, we cannot use a linked list. ये प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है, करिकुलम में भी नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो अलग तरीके का है, ओके। जो रैंकिंग करते हैं, सारे एल्गोरिथम्स उसमें उसके अंदर आते हैं, और वहाँ पर हम लिंक लिस्ट नहीं यूज कर सकते। Okay, so linked lists are not suitable for a polynomial manipulation problems. Is it clear? Second question. बाकी ये तीन टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो पता है आपको, इंसर्शन सॉर्ट पता है, बाइनरी सर्च पता है, रेडिक्स सॉर्ट पता है, और वहां पर हम आपने एरे का यूज किया है, उसके बदले आप लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, बट फॉर अ लास्ट पार्ट यू कैन नॉट यूज इट। इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ वी गो फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होगा ना तो उसी समय बता दो मुझे, ओके, तो हम उसे फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट यूजेस डैश नंबर ऑफ पॉइंटर्स। ये थोड़ा कैची क्वेश्चन है, ओके। आपको सिंगली लिंक लिस्ट पूछते हैं तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा होता है और अगले नोड के लिए पॉइंटर रहता है। तो हमेशा कितने पॉइंटर रहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, ओके। फर्स्ट नोड से सेकंड नोड के लिए जाने के लिए एक पॉइंटर होगा, सेकंड नोड से थर्ड नोड के लिए जाने के लिए फिर से एक ही पॉइंटर होगा। सो सिंगली लिंक लिस्ट कितने पॉइंटर रखता है, एक ही पॉइंटर रखता है। डबली लिंक लिस्ट होगा तो दोनों तरफ जा सकते हैं, आइदर वी कैन गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और वी कैन गो इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने ये थियोरी सारी डिस्कस की है इसके पहले। जिन्होंने नहीं देखी होगी थियोरी तो फिर से जाके देख लो, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, ओके। इफ यू हैवंट गॉन थ्रू द थियोरी पार्ट, ओके, यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चंस। मैंने बहुत टाइम दिया है आपको देखने के लिए, इसलिए मैं आज इसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक दो लोगों ने ऐसे भी पूछा था कि थियोरी क्वेश्चन, थियोरी पेपर होगा कि एमसीक्यूज रहेंगे। आप कौन सी भी एग्जाम होने दो, थियोरी होगा तो आपके पास मॉडल आंसर पेपर ही अवेलेबल है, ओके। उससे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, उतना किया तो भी सफिशियंट है आपके लिए। तो थियोरी के लिए कोई इशू ही नहीं है, ओके। सारे आपको क्या क्या बोलते हैं, मॉडल आंसर भी दिए हैं आपको उसके साथ। एमएसबीटी ने हमें दिया है, उसका आप यूज कर सकते हो, उसके तरीके से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व करके रखे हैं। लेकिन यदि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हुआ, मतलब एमसीक्यू टाइप यदि एग्जाम हुई तो थोड़ा ट्रिकी होगा सॉल्व करना। थियरी तो आप लिख दोगे, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं स्टूडेंट को, लेकिन जब एमसीक्यू टाइप रहते हैं तो इतना इजी नहीं है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए अब क्या कर रहे हैं हम, थियरी तो डिस्कस किया है हम, इसलिए एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ओके, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। केवल यूनिट टेस्ट 2 का ये नहीं है, सवाल नहीं है, थोड़ा आगे जाके देखना है आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी और टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में तो एक पॉइंटर होता है, डबली लिंक लिस्ट में दोनों तरफ जा सकते हैं हम, फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं, बैकवर्ड में भी जा सकते हैं, इसलिए दो पॉइंटर रहते हैं। लेकिन आपको अभी पूछा है कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, यदि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो लास्ट नोड होता है उसका उसका पॉइंटर फर्स्ट नोड के पास आ जाता है। तो लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड, हमने पहले ही देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। लेकिन ये होता है, ठीक है, लास्ट नोड को हम फर्स्ट नोड के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम पॉइंटर नहीं बढ़ाते हैं। पॉइंटर तो उतने ही रहते हैं, जितने पॉइंटर सिंगली लिंक लिस्ट में रहते हैं उतने ही पॉइंटर हमारे सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में रहते हैं। तो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट यूजेस ओनली वन पॉइंटर, ओके। कैची है इसलिए आपको बताया डैश नंबर ऑफ पॉइंटर्स, नंबर ऑफ पॉइंटर्स यदि होगा, ओके, फिर भी क्या है, इट इज अ प्लूरल, ओके, बट आंसर इज ओनली वन नंबर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो एक ही पॉइंटर होगा सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा है आपको कि सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, देन इट कंटेन्स 2 पॉइंटर्स,
In that case it will contains 2 pointers. I think it is clear to you now. ठीक है, is it clear? कोई डाउट होगा तो आप बता दो, ओके, अदरवाइज आपको क्लियर है ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट होगा तो उसी समय बता दो या चैट में मैसेज कर दो। चिन्मय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर अ गिवन लिंक लिस्ट विथ फर्स्ट नोड एज अ हेड। तो इस तरह के शायद यस 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये यदि आपको सॉल्व करने आ रहा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिंक लिस्ट सीखे हो। थियोरी तो सब लोग पढ़ते हैं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन गेट एग्जाम में वगैरह आते हैं। ये ये किसे सॉल्व करने आएगा जिसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, केवल थियोरी पढ़ के नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं क्या है ये हमें एक फंक्शन दिया गया है लिंक लिस्ट का। तो एक आपको सूडो कोड दिया है। आप सूडो कोड का मतलब जानते हो, सूडो कोड मतलब ये तो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे मशीन पर जाके, हम केवल इसे एल्गोरिदम की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इसके अंदर आपको एक पैरामीटर दिया है। कि क्या है पैरामीटर, एक स्ट्रक्चर का क्या किया है, आपको एक रेफरेंस बना के दिया है। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे हम स्ट्रक्चर का रेफरेंस बनाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है नोड नाम का, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है। ओके, और उसमें क्या है, एक उसका एक पॉइंटर सॉरी रेफरेंस बना के दिया है हेड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कितनी चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी। ये नोड जो बनाया है वो लिंक लिस्ट के लिए तो बनाया है, ठीक है, तो उसमें 2 चीजें होगी। ये नोड में पहला पार्ट होगा डेटा, दूसरा पार्ट होगा एड्रेस, जैसे अभी अभी हमने पेंट में देखा था। ठीक है, तो मैं आपको पेंट शेयर करके दिखाता हूँ अभी फिर से। तो इसमें जैसे 2 पॉइंटर्स है, देखो कोई भी एक नोड होगा तो नोड के अंदर 2 चीजें होगी। एक तो डेटा होगा, ओके, दिस इज योर डेटा, फर्स्ट पार्ट इज डेटा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, एड्रेस होगा। सो दिस इज डेटा, ओके, डी से बोलता हूँ, ये आपका एड्रेस और लिंक जो भी है। ठीक है, तो कोई भी एक नोड हो तो इस तरीके से काम किया जाता है उसके। तो ऐसी एक लिंक लिस्ट है। एक्चुअली क्या दिया है आपको क्वेश्चन में कि एक लिंक लिस्ट दी है इनडायरेक्टली। अब देखेंगे हम आगे वाला पार्ट उस क्वेश्चन में। लेट अस सपोज इस लिंक लिस्ट में 3 नोड्स है, 3 नोड्स है, और ये सिंगली लिंक लिस्ट है। तो लास्ट नोड जो भी है आपका वो क्या है, आपका लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, नल है। तो यहाँ पर नल है। ठीक है, इसमें ये वैल्यूज है, 10 है, लेट अस सपोज 8 है, और लेट अस सपोज 12 है। इस तरीके से उसका डेटा है। फर्स्ट नोड से हम सेकंड नोड पे जा रहे हैं, सेकंड नोड से हम थर्ड नोड पे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ से हम लिंक लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट बोलो या आप उसे हेड भी बोल सकते हो। मैंने बताया स्टार्ट एंड हेड बोथ नेम्स आर द करेक्ट। ठीक है, तो आपको दिया है कि आप यहाँ पर हो, करंटली यहाँ पर हो, हेड दिया है आपको, तो आप करंटली इस पोजीशन पे हो, इस नोड के पास हो, और आगे जाके आपको कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है वो देखेंगे अब हम। हाँ कर दो, शेअर करतो, ते चेंज करावं लागतं सारखं मोबाईल। आता दिसत असेल सर, मगाशी पेन दिसलं होतं ना तुम्हाला सर्वांना। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या दिया है कि हेड दिया है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग वाले नोड पर हो। अब आपको पूछा है पहले तो क्या किया है उसने कोड में कि हेड इक्वल टू नल। तो हेड नल है क्या, अभी अभी हमने देखा था एक लिंक लिस्ट ली है जिसमें 3 नोड्स लिए हमने, हेड नल है क्या, नहीं, हेड तो नल नहीं है। हेड कहीं तो पॉइंट कर रहा है कि हेड के पास एक एक नोड के लिए हम पॉइंट कर रहे हैं, तो नोड है उसके पास, तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। नल होगा तो रिटर्न करेंगे, और यदि हेड नल होगा इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट तैयार ही नहीं है, हमारी सिंगली लिंक लिस्ट तैयार ही नहीं है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं, आगे वाला पार्ट कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हमारे पास हेड प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट प्रेजेंट है, इसलिए उसका हेड जो है तो कोई एक वैलिड नोड के पास क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। मतलब हमने अभी देखा था जिसकी वैल्यू 10 है उस नोड के पास हम अवेलेबल है। ठीक है, तो बाद में क्या किया है हमने यहाँ पर कि फंक्शन को कॉल किया है, ये रिकर्सिव कॉल है। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है, रिकर्जन भी यूज किया है उन्होंने लिंक लिस्ट के अंदर। तो रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं लेकिन हेड
हम यहाँ पर फिर से पास कर रहे हैं पैरामीटर, लेकिन कौन सा पैरामीटर? हेड का नेक्स्ट, मतलब जो करंट नोड है हमारा उसका नेक्स्ट हम पास कर रहे हैं। तो अब हम पेंट में फिर से चलते हैं, ठीक है। पेंट पे जाके हम देखते हैं एग्जैक्टली हम क्या पास कर रहे हैं, ठीक है। तो करंटली हम कहाँ पर है? ये 10 के पास है, इस नोड के पास है। और नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं? पास क्या कर रहे हैं कि हम हेड का नेक्स्ट पास कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे? अपडेट करके यहाँ पर आ जाएंगे, इस नोड के पास आएंगे, ठीक। अभी यहाँ पर थे, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस नोड के पास आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? ओके, और एक बार फंक्शन कॉल होगा ना, तो इस नोड के पास आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? नल के पास जाएंगे, क्योंकि इसके ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है, ओके। जब हम यहाँ पर थे, ये फर्स्ट नोड के पास थे, तो इस नोड के पास गए, क्यों? उसका इसका जो नेक्स्ट है वो 8 को क्या कर रहा है? दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो हम 8 के पास चले गए। जब हम 8 के पास आए तो वहां से फिर से नेक्स्ट करने के बाद हम कहाँ पर चले गए? 12 के पास चले गए, मतलब ये लेटर सपोज ए है, तो ए से हमने पॉइंट किया बी को, ओके। बी पर गए तो बी से हमने पॉइंट किया सी को, ओके। सी पर गए तो सी किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा ना, सी के आगे तो कुछ नहीं है, तो सी नल को पॉइंट करेगा। तो जब सी नल को पॉइंट करेगा तो क्या होगा कि हमारी कंडीशन जो फर्स्ट पार्ट है इफ पार्ट में, ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी, हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। देखो, ठीक है, ओके, ये ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कब ट्रू होगी? सी के बाद ट्रू होगी ना, सी तक तो नहीं ट्रू होगी, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न कहाँ पर आएंगे? जिसने इसे लास्ट टाइम कॉल किया था, ये लास्ट वाले फंक्शन में कॉल किया था उसके पास है, मतलब सी के पास आ जाएंगे, ओके। जैसे ही सी के पास आएंगे तो सी का जो डेटा है, ओके, क्योंकि उस समय सी कहाँ पर होगा? सॉरी, हेड कहाँ पर होगा? सी के पास होगा, अपडेट करते गए आगे, तो सी का डेटा क्या होगा? प्रिंट होगा, ठीक है। बाद में हम किसके पास आएंगे? पीछे और पीछे आएंगे नल करके, कहाँ पर आएंगे? बी के पास आएंगे, तो बी का डेटा प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम किसका डेटा करेंगे? ए के पास आएंगे, ए का डेटा प्रिंट कर देंगे, मतलब ओके, इनिशियली हम सी का डेटा प्रिंट करेंगे, बाद में हम बी का डेटा प्रिंट करेंगे, बाद में हम ए का डेटा प्रिंट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले सी का डेटा, बाद में एक बी का डेटा, बाद में ए का डेटा, मतलब हम हमारे लिंक लिस्ट में जो भी डेटा अवेलेबल है उसे हम रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? प्रिंट्स ऑल नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट, रॉन्ग। Print all nodes of a linked list in a reverse order. This is correct. Print alternate nodes of a linked list. This is wrong. Print alternate nodes in this is also, ठीक है। तो ये हर एक नोड को प्रिंट करेगा, लेकिन कैसे करेगा? रिवर्स ऑर्डर में। क्यों? ये तब तक पहले ये क्या करते जाएगा? आगे तक चले जाएगा। कब तक चले जाएगा? जब तक उसे नल नहीं मिलता। जैसे ही नल मिलेगा फिर से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके रिवर्स डायरेक्शन में वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा। तो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा, बाद में बी की करेगा, बाद में ए की करेगा, मतलब इट प्रिंट्स ऑल द नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट इन अ रिवर्स ऑर्डर। देखो ये क्लियर है क्या? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो। इज इट क्लियर? नहीं है तो मैं फिर से बताता हूँ। यस, प्लीज टेल मी। चिन्मय, इज इट क्लियर? सही? इज इट क्लियर? ओके, नक्की ना? सोडवता येईल असा क्वेश्चन? ठीक आहे. ओके, ओके. आता नेक्स्ट पॉइंटला जाऊया आपण. आता पुढचा क्वेश्चन हाच हाच है, जस्ट मॉडिफाई केला है क्वेश्चन। ओके, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर हम फंक्शन कॉल पहले कर रहे थे, बाद में प्रिंट दे रहे थे, ठीक है। प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट है, मतलब केवल प्रिंट करना काम है। यही कोड आपको सी प्लस प्लस में भी आ सकता है, प्रिंट एफ की जगह पर सी आउट कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज की तो भी आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो यदि ये स्टेटमेंट को यदि हम रिवर्स कर देंगे, देख लो क्या चेंज होता है। यदि हम फंक्शन कॉल बाद में करेंगे, प्रिंटफ के बाद, पहले प्रिंटफ करेंगे, तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो प्रिंटफ पहले किया है हमने, बाद में फंक्शन कॉल किया है। देखते हैं, फिर से पेंट पर जाते हैं, बहुत इजी है अभी ये। एक बार यदि फर्स्ट पार्ट समझा तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी, ठीक है। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ तो अच्छी तरह से
क्लियर कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो लेट अस सपोज अगेन वी विल ड्रॉ दिस लिंक लिस्ट। वैसे ही लिंक लिस्ट लेंगे जिसमें 3 नोड्स है। ओके, 3 ही नोड्स क्यों? ओके, ये एग्जांपल देने के लिए अच्छा होता है, इसलिए 3 नोड्स, ऐसे कुछ नहीं है। आप 3 लो या 10 लो या 5 लो, ओके, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे कुछ आपको अज्यूम नहीं करना है कि हमेशा सर 3 नोड्स लेते। दिस इज कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 3 नोड्स। यू कैन टेक एनी नोड, एनी नंबर ऑफ नोड्स। तो ए बी सी नोड्स है, अगेन सम वैल्यूज है। ये वैल्यूज में हमेशा बदलता हूँ, ओके, क्योंकि याद नहीं रहती है वैल्यूज क्या ली थी, ये ज़रूरी भी नहीं है, डेटा कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंगली लिंक लिस्ट ही है हमारी, यहाँ पर नल है। और स्टार्टिंग नोड पर हम यहाँ पर है, ये हमारा स्टार्ट है, या आपका हेड है, आप यहाँ पर हो करंटली। ठीक है, और आपको यहाँ पर है, ऐसे आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि पहले प्रिंट करना है डेटा, और बाद में क्या करना है, नेक्स्ट नोड के पास जाना है। तो पहले डेटा प्रिंट करोगे, मतलब पहले ए को प्रिंट करोगे, ओके, बाद में आप बी के पास चले जाओगे। ओके, जैसे ही बी के पास चले जाओगे, बी का डेटा प्रिंट करोगे, मतलब बी को प्रिंट करोगे, ओके, 8 को प्रिंट करोगे। उसके बाद आप कहाँ चले जाओगे, नेक्स्ट नोड के पास चले जाओगे, मतलब सी के पास चले जाओगे, सी के डेटा को प्रिंट कर दोगे। बाद में आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट नोड के पास चले जाओगे। जैसे ही आप सी के नेक्स्ट के पास जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, नल मिलेगा। ओके, ये नल मिलेगा आपको। जैसे ही आपको नल मिलेगा, आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, रुकना है। उसी समय आपको रुकना है, जैसे नल मिलता है आपको रुकना है। यू कैन सी इट, यही आपको दिया गया है इस कोड में। ठीक है, जैसे ही आपको नल मिलेगा, हेड नल मतलब क्या, हेड हमेशा अपडेट होते जा रहा है ना, आगे आगे चला जा रहा है, तो हेड जैसे ही नल होगा आपको रिटर्न कर देना है। Okay, it means that it prints all the nodes of a linked list in a given order. Okay, और लास्ट केस में क्या किया था, रिवर्स ऑर्डर। okay, तो एक स्टेटमेंट यदि हमने ऊपर नीचे किया तो इतना डिफरेंट हो जाता है। तो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए यदि लिंक लिस्ट, तो ऊपर जैसा लिखना है आपको। और यदि आपको करंट ऑर्डर में, नॉर्मल ऑर्डर में चाहिए, तो इस तरीके से पहले प्रिंट करना है, बाद में आपको पॉइंट करना है। ठीक है, which of the following sorting algorithms can be used to sort random linked list with the minimum time complexity? ठीक है, तो आपको 4 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स दिए हैं, इंसर्शन, क्विक, हिप एंड मर्ज। इसमें से हिप सॉर्ट तो आपके करिकुलम में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हिप सॉर्ट कब यूज करते हैं, जब हम बाइनरी ट्री यूज करते हैं। तो एक ट्री के ऊपर जो सॉर्ट करते हैं वो हिप सॉर्ट होता है। बाइनरी हिप वगैरह है, उसमें बहुत सारी कंसेप्ट है ट्री में, अभी तो नहीं है करिकुलम में, लेकिन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है वो। कैसे बाइनरी हिप बनाना है, मीन हिप होता है, मैक्स हिप होता है, उसके हिसाब से बहुत सारी चेंजेस है। तो यू आर नॉट स्टडीड अबाउट हिप सॉर्ट एंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन है अभी, इंसर्शन, क्विक एंड मर्ज। इसमें से जो क्विक सॉर्ट है उसके लिए वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। इंसर्शन सॉर्ट के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन ये जो मर्ज सॉर्ट है इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये सारे ऑप्शन में यदि आप देखोगे तो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है, मर्ज सॉर्ट की है। So which of the following sorting algorithms can be used to sort a random linked list with minimum time complexity? Answer is merge sort, because it takes n log n time and n log n is less than n square. बाकी लोगों की n square है, तो इसको n log n मतलब कम है। Is it clear? Chinmay, yes, you are not telling anything. Okay. ठीक ठीक। Now we will see the next question. What is the output of following function for start pointing to a first node of a linked list? तो आपको एक लिंक लिस्ट ही दिया है, जिसमें केवल डेटा आपको दिया गया है, और इस डेटा से आप कहाँ पर जा रहे हो, तो नोड 1 से नोड 2 के पास, 2 से 3 के पास, 3 से 4 से, ओके, इस तरीके से आपको जाना है, आगे आगे जाना है। Yes, Abhijit, we are discussing assignment questions which I have given on Google Classroom. Okay, currently we are on question number 7. So you can see the recording, okay, so that you can get previous questions also. Okay, I have explained initial first question
initial 6 questions, you can get it from that recordings. So we are now at question number 7. ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके PDF, आप देख लीजिएगा। तो ये आपको दिए है नोट्स 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर आपको कोड दिया है। आपको इस कोड का यूज़ करके जो भी आपको लिंक लिस्ट दी है, उस लिंक लिस्ट में किस तरीके से आउटपुट होगा, मतलब डिस्प्ले होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें लिंक लिस्ट को ड्रॉ करना होगा, तो ही आपको इसमें काम करने आ जाएगा। ठीक है, तो आप पेंट में इसे ड्रॉ कर सकते हो, एंड यू आर हैविंग अ नोटबुक, यू कैन ड्रॉ इट। ओके, किस तरीके से ड्रॉ करने आपको पता है। फर्स्ट नोड जो 1 होगा, नेक्स्ट नोड में 2 होगा, देन 3 एंड देन 4 एंड सो ऑन। आप पहले तो फंक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट यूज़ किया है। तो कभी स्टार्ट यूज़ करते हैं, कभी हेड यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ रेफरेंस बुक में हेड यूज़ करते हैं, कहीं पर स्टार्ट यूज़ करते हैं। सो दे आर यूजिंग द बोथ द नेम्स अल्टरनेटली। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने हेड देखा था, यहाँ पर स्टार्ट है, लेकिन दोनों का काम वही होता है, तो स्टार्टिंग नोड को बताना। ये तो हमेशा आएगा, स्टार्ट इक्वल टू नल। यदि स्टार्ट नल होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली बाहर आ जाओगे। यदि नल नहीं होगा तो आप आगे वाला पार्ट कर दोगे। ठीक है, ये सिंगल लाइन इफ है, मतलब ये यहाँ क्या है, केवल इस स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सिंगल लाइन इफ है, ब्रेसेस नहीं दिए गए। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट इस इफ के अंदर नहीं आएगा। बराबर है ना, आपको पता है ये चीज़ें। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है, तो हमारे केस में तो नहीं है नल। ठीक है, तो क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है, स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड क्या है हमारा 1 से लेके आप 6 तक जा रहे हो, बराबर। तो स्टार्ट का डेटा प्रिंट होगा, मतलब क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये जो ऑप्शन में पहले तो क्या आएगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट के पास जाते हैं। स्टार्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। यदि स्टार्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो नल नहीं है तो हमें कुछ करना है। स्टार्ट का नेक्स्ट यदि नल नहीं है, देखते हैं, स्टार्ट तो यहाँ पर है, उसका नेक्स्ट क्या है, 2। ये नल है क्या, नल नहीं है। नल नहीं है तो हमें अंदर जाना है। एक फंक्शन दिया है आपको, उसे कॉल करना है। क्या है फंक्शन, फंक्शन ऐसे है, पहले तो स्टार्ट का नेक्स्ट निकालो। स्टार्ट का नेक्स्ट क्या है, 2, और उसका फिर से एक बार नेक्स्ट निकालो, तो 2 का नेक्स्ट क्या है, 3। तो आप कहाँ पर आओगे, स्टार्ट के नेक्स्ट पे मतलब 2 पर आओगे, और 2 के फिर से नेक्स्ट पे मतलब 3 पर आओगे। तो आप यहाँ पर आओगे, इस 3 पर आओगे। यहाँ पर ही आप कर सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन से। जैसे ही आओगे आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, इसी फंक्शन को। ओके, रिकर्सिव कॉल है ये। ओके, इसके पास फिर से आएगा, 3 के पास आके फिर से सोचेगा, अब स्टार्ट कहाँ पर है, 3 के पास है। ओके, 1 पर नहीं है, 2 पर भी नहीं है, 3 पर आ गया स्टार्ट, मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। पूछेगा कि ये नल है क्या, तो ये तो नल नहीं है, अभी भी वो नोड प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा प्रिंट करेंगे। तो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 1 के बाद 3 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो इन आउटपुट यू हैव टू आइडेंटिफाई, 1 के बाद 3 प्रिंट होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों पॉसिबल है, दो ऑप्शंस पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसे अप्लाई करना होता है, एलिमिनेशन भी यूज़ करना होता है। ये थियरी क्वेश्चंस नहीं है डायरेक्टली जो है वही आंसर लिख दिया, मॉडल आंसर में दिया है, उस तरीके इस तरह से नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, आपको अच्छी तरह से उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप करेंटली 3 पर आ गए, 3 का डेटा आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर आओगे, स्टार्ट का नेक्स्ट नल है क्या, तो स्टार्ट का नेक्स्ट मतलब अब 3 पर है ना आपका स्टार्ट, तो उसका नेक्स्ट क्या है, 4। ये नल है क्या, नल नहीं है, तो आप अंदर आओगे। ठीक है, अंदर आके क्या करोगे, स्टार्ट का नेक्स्ट मतलब 4, और उसका नेक्स्ट मतलब 5। तो फंक्शन क्या करेगा, 5 के पास आएगा, फिर से कॉल करेंगे हम। ओके, तो अब स्टार्ट कहाँ पर आ गया, 5 के पास आ गया। ठीक है, फिर से चेक करेंगे स्टार्ट नल है क्या, स्टार्ट नल नहीं है, तो स्टार्ट का डेटा प्रिंट करेंगे। तो क्या प्रिंट करेंगे, 5 प्रिंट करेंगे, क्योंकि अब स्टार्ट कहाँ पर है, 5 के पास है। तो 1 के बाद 3 के बाद 5। तो ऑप्शन बी भी पॉसिबल है, ऑप्शन डी भी पॉसिबल है अभी। ठीक है, अप टू दिस पार्ट इज इट क्लियर, क्लियर है क्या अभी तक अभिजीत। यस, अभिजीत टेल मी। यस चिन्मय।
ओके, ठीक है, हरकत नहीं। यू कैन सी चिन्मय, ओके, लेटर ऑन रिकॉर्डेड सेशन इज अवेलेबल, डोंट वरी। ठीक है। तो हम 1 के बाद 3 के बाद 5 तक आ गए। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट कहाँ पर है, 5 के पास से। अब हम क्या करेंगे, डेटा तो प्रिंट कर लिया, हम फिर से यहाँ पर आएंगे। स्टार्ट का नेक्स्ट नल है क्या, स्टार्ट का नेक्स्ट क्या है, 6 है। ठीक है, स्टार्ट अभी 5 पर था ना, तो उसका नेक्स्ट क्या है, नल है, 6 है। तो 6 ये नल है क्या, नल नहीं है। तो हम फिर से फंक्शन के पास आएंगे। स्टार्ट का नेक्स्ट मतलब क्या, 5 का नेक्स्ट 6 आ गया, और 6 का नेक्स्ट तो नल है। तो यहाँ पर क्या पास करेंगे, फंक्शन को नल पास करेंगे। जैसे ही हम नल पास करेंगे, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा स्टार्ट नल के पास आ गया अभी। ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू नल। जैसे ही नल रिटर्न, नल आएगा, ये क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न कर देंगे हम, ओके, कि ये नल है, आप रिटर्न हो जाओ। जैसे ही हम रिटर्न आते हैं, तो उस समय, ओके, रिटर्न आने के पहले हम, हमारा स्टार्ट कहाँ पर था, हमारा स्टार्ट था 5 पर। 5 से हमने क्या किया था, हम 5 पर थे, 5 से हमने क्या किया था कि 5 का नेक्स्ट देखा था, वो जो 6 आया था, और 6 का फिर से नेक्स्ट देखा था, 2 बार नेक्स्ट है, तो क्या आया था, नल आया था। ठीक है, तो जब हमने हमारा वैल्यू नल से हमने रिटर्न कर लिया ये फंक्शन को, तो उसके पहले हमारा स्टार्ट कहाँ पर था, 5 पर था। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, सोचते हैं कि 6 पर था, 6 पर नहीं था, आपका स्टार्ट 5 पर था। 5 का नेक्स्ट जो था वो नल नहीं था, इसलिए आप अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आ गए, तो आपने क्या किया, 5 का नेक्स्ट देखा पहले, यहाँ पर आपने 5 का नेक्स्ट देखा, तो 6 आया। तो स्टार्ट हमारा अपडेट नहीं हुआ है, आपने केवल 5 का नेक्स्ट देखा है, कि तो 6 आ गया। 6 का नेक्स्ट देखा, वो नल आ गया, और नल आपने पास किया। नल पास करने के बाद आपका क्या हुआ, रिटर्न हो गया। ओके, जैसे रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होने के जस्ट पहले आपका स्टार्ट कहाँ पर था, 5 पर था। ठीक है, तो आप 5 पर थे, आप क्या करोगे, अब 5 की वैल्यू को क्या करोगे, 5 के डेटा को क्या करोगे, प्रिंट करोगे। ठीक, बाद में 5 से रिटर्न जब आओगे, फिर से पीछे आओगे, तो कहाँ पर आओगे, 5 के पहले कौन सा स्टार्ट था, हमारा 3 था, तो 3 के वैल्यू को प्रिंट करोगे। ओके, उसके बाद फिर से रिटर्न जब आओगे, तो कहाँ पर आओगे, 3 के पहले स्टार्ट कौन सा था, 1 था, तो 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। ओके, तो 1 3 5, देन 5 3 1, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्या करता है, एक बार अल्टरनेटिवली नंबर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करता है, और नेक्स्ट टाइम रिवर्स डायरेक्शन में अल्टरनेट नंबर्स को प्रिंट करता है, क्योंकि 2 एंड 4 कभी स्टार्ट नहीं बन पाते। और ये किस कारण हुआ है, ये जो पार्ट किया है ये, ओके, इसकी वजह से हुआ है। स्टार्ट का नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, 2 बार नेक्स्ट दिए, इसकी वजह से ही हुआ है। अब मुझे बताओ, यदि इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते, कोई आप प्लेसमेंट का कोई टेक्निकल राउंड दे रहे हो, क्या कर देंगे, स्टार्ट का नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, तो क्या होगा, पहले स्टार्ट था 1 पर, लेट अस सपोज, तो उसका नेक्स्ट मतलब 2, उसका नेक्स्ट मतलब 3, और उसका नेक्स्ट मतलब 4, तो 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद ये 2 छोड़ के यदि नंबर होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज 1 के बाद 4, 4 के बाद फिर से 1, इन दैट वे। तो कुछ भी कर सकते हैं चेंजेस, कितने बार नेक्स्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर 2 बार किया है, तो हमने क्या किया, बीच वाला एक नंबर क्या छोड़ के आगे गए, तो अल्टरनेट नंबर को प्रिंट किया, और बाद में रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट किया। so this is a good question, is it clear? Yes, Abhijit. Okay, I think Sai is not there now. Now we will take a next question. The following C function takes single linked list of integers as parameter and rearranges elements of the list. The function is called with the list containing the integer 1 to 7 in the given order. What will be the contents of the list after the function completes the execution? से 1 से लेके आपको 7 तक नंबर दिए है, मतलब ये लिंक लिस्ट ही है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से 2, थर्ड एंड सो ऑन। ओके, तो ये से 7 क्या है, नोड्स है आपके पास। ओके, ऑर्डर दिया है। ये ये जो फंक्शन है, ये कॉल करने के बाद ये जो लिस्ट में जो हमने नोड लिखे हैं, उस नोड को किस तरीके से प्रिंट होंगे, ये पूछा है आपको। ये नोड्स कैसे प्रिंट होंगे, ये पूछा है आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया। देखो, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, ये तो नोड का स्पेसिफिकेशन है, ये तो आपको पता है। एक तो वैल्यू रहता है नोड में, मतलब डेटा होता है, दूसरा क्या होता है, पॉइंटर होता है। वो स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर। वी हैव सीन इट, बहुत बार हमने थियोरेटिकल डिस्कशन किया है इसका। बाद में रीअरेंज फंक्शन दिया है, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, पूरे लिंक लिस्ट को पास कर देंगे। मतलब स्टार्टिंग में तो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पास करेंगे। फर्स्ट नोड क्या है आपका, 1 है। ओके, स्टार्ट को पास करते हैं ना हमेशा, स्टार्ट को या हेड को, तो ये 1 को पास करेंगे। जैसे 1 को पास करेंगे, ये पूरी लिंक लिस्ट उसे अवेलेबल है, क्योंकि 1 से 2 के पास जा सकते हैं, 2 से 3 के पास, एंड सो ऑन। अंदर जाते हैं फंक्शन में और देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या किया है। ठीक है, तो चेक किया है कि लिस्ट तो नल नहीं है और लिस्ट का नेक्स्ट नल नहीं है। ठीक है, अब मानो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो। लिस्ट यदि नल होगी, मतलब लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो रीअरेंज करने का सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, लिस्ट तो प्रेजेंट है, लिंक लिस्ट है, लेकिन लिंक लिस्ट में केवल एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है तो उसे रीअरेंज क्या करोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है ना। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 एलिमेंट्स, देन एंड देन ओनली यू कैन रीअरेंज। क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको 10 स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। तो 10 स्टूडेंट रहेंगे तो आप उसे रीअरेंज कर पाओगे, लेकिन एक भी स्टूडेंट नहीं है तो नहीं रीअरेंज कर पाओगे। एक ही स्टूडेंट है तो भी रीअरेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें रीअरेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन्हें रीअरेंज कर सकते हो, या उनके मार्क्स के हिसाब से उन्हें रीअरेंज कर सकते हो। ओके, सो इसे ही पहले चेक किया गया है। इफ लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, लिस्ट नल है, एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे रीअरेंज नहीं करेंगे। या लिस्ट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, मतलब लिस्ट का जो नेक्स्ट है ये नल है, मतलब केवल एक ही एलिमेंट है, तो भी आप उसे रीअरेंज नहीं कर पाओगे, तो रिटर्न कर देंगे। ओके, इस तरह के आपको सोर्स कोड देखने हैं तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छा होता है। ठीक है, बिल्डअप होता है, अलग अलग तरीके के कंडीशन समझ में आते हैं। ठीक है, यदि हमारे लिंक लिस्ट में 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स है तो हम उसे रीअरेंज कर सकते हैं। और आपकी केस में तो हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, उन्हें हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पी लिया। तो पी क्या कहाँ पर है, लिस्ट के पास है, मतलब स्टार्टिंग नोड के पास 1 पर आएगा। और क्यू कहाँ पर आएगा, लिस्ट के नेक्स्ट पर, मतलब 2 पर आएगा। तो ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, व्हाइल क्यू मतलब क्या, जब तक हमारा क्यू नल नहीं है तब तक। अभी तो नल नहीं है, आप काम कर सकते हो। यदि नल नहीं है तो हम अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल दे रहे हैं। उस टेम्पररी वेरिएबल में पी की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो पी की करंट वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को हमने स्टोर किया टेम्प में। बाद में पी की वैल्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू, मतलब पी की नई वैल्यू क्या होगी, क्यू की जो वैल्यू है वो पी में आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी पी में। ओके, क्यू की वैल्यू 2 है ना, तो पी में आ जाएगी। तो अब पी क्या बन गया, 2 बन गया। टेम्प क्या बन गया, 1 बन गया। और अब नेक्स्ट टाइम क्यू की वैल्यू इक्वल टू टेम्प, मतलब क्यू की वैल्यू क्या बन गई, टेम्प की वैल्यू। टेम्प की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो पी की वैल्यू निकाली, टेम्प में रख दी जो 1 थी। बाद में पी की वैल्यू मॉडिफाई की और क्या बनाई, क्यू की जो वैल्यू है वो पी को दे दी, मतलब 2 बना दी। और बाद में क्यू की वैल्यू फिर से क्या कर दी, मॉडिफाई करके टेम्प की वैल्यू उसे दे दी। तो अब पी में आएगा 2 और क्यू में आएगा 1। इनडायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सचेंज किया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया। बाद में हम क्या कर रहे हैं, पी को अपडेट कर रहे हैं। कैसे अपडेट कर रहे हैं, पी को लेके जा रहे हैं क्यू, क्यू के नेक्स्ट के पास। क्यू तो कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा क्यू। तो पी क्या बनेगा, नेक्स्ट टाइम 3 बनेगा। क्यू 3 बनेगा, क्यू का जो नेक्स्ट है ये हमारा नया पी है। नया पी मतलब क्यू का नेक्स्ट, करंटली क्यू 2 पर था, उसका नेक्स्ट मतलब 3, ये हमारा नया पी बनेगा। ठीक है, और हमारा क्यू क्या बनेगा, नया क्यू क्या बनेगा, पी का नेक्स्ट मतलब क्या, अब पी यहाँ पर आ गया है ना, तो पी का नेक्स्ट क्या है, 4 है। तो नेक्स्ट का नेक्स्ट आइटरेशन के लिए ये पी बनेगा, 3 हमारा पी बनेगा, 4 हमारा क्यू बनेगा। फिर से हम यही यही ऑपरेशन यहाँ पर कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा 5 बनेगा पी, 6 बनेगा क्यू, फिर से हम स्वैप करेंगे। ठीक है, 6 आएगा, बाद में 5 आएगा। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी लिस्ट दी है उसे हम क्या कर रहे हैं, स्वैप करके दे रहे हैं, लेकिन दो दो एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। तो इनिशियल ऑर्डर नहीं रहेगा, हम दो दो एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में तो स्वैपिंग नहीं हुआ है, जैसे है वैसे है, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन देख लो, यहाँ पर उन्होंने स्वैपिंग किया है, 2
1, बाद में 4 3, बाद में 6 5 एंड देन 7। ठीक है, तो इसे सोच सकते हैं हम, देख लेंगे इस ऑप्शन। सी के पास जाके देखो, 1 के बाद 3 आता है, ये तो गलत है। ओके, 1 एंड 2 को स्वैप कर रहे हैं, तो ये तो नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। और लास्ट ऑप्शन देखो, 2 से स्टार्ट किया, ये भी रॉन्ग है। ओके, 2 से स्टार्ट करना ठीक है, लेकिन 2 के बाद 3 दिया है, तो 2 के बाद 1 चाहिए हमें। ओके, क्योंकि 1 एंड 2 को हमने स्वैप किया था, तो 2 आएगा, बाद में 1 आएगा, बाद में 4 आएगा, 3 आएगा, बाद में 6 आएगा, 5 आएगा, और बाद में 7 आएगा। अब 7 का स्वैपिंग नहीं होगा, क्योंकि 7 के साथ पेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, 7 तो वैसे ही रहेगा। Hence, in the second option, we will get 2 1 4 3 6 5 and then 7. So, option B is correct. Okay, by using this pseudo code, they are what they are doing? They are swapping the adjacent numbers और adjacent nodes. यहाँ पर नंबर दिए, शायद वो कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ABCDEFG, कैरेक्टर स्वैप हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या है कि एडजेसेंट नोड्स को स्वैप कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, by using this particular pseudocode. Is it clear? Okay, ठीक है। ये कंडीशंस देख लो किस तरह से लिखी जाती है। लिस्ट नल नहीं है ये चेक करने के लिए, लिस्ट का नेक्स्ट नल नहीं है ये चेक करने के लिए, किस तरह से कंडीशन लिखी जाती है ये भी देख लो। ठीक है, और एक चीज इसमें दी है, व्हाइल ऑफ क्यू। व्हाइल ऑफ क्यू मतलब जब तक क्यू हमारा नल नहीं है तब तक, जब क्यू नल होगा तब हम रुकेंगे, जब तक हमारा क्यू नल नहीं है तब तक ये देख करेंगे हम। ठीक है, कब क्यू नल होगा आप बता सकते हो अभिजीत? इस लिस्ट में क्यू कब नल होगा? पी एग्जिस्ट होगा, लेकिन क्यू नल कब होगा बताओगे? जिनमें बताओगे आप, इस लिस्ट में पी तो प्रेजेंट है, पी नल नहीं है, लेकिन क्यू कब नल होगा? और जब क्यू नल होगा तब आपको ये नहीं करना है, मतलब ये स्वैपिंग नहीं करना है। कैन यू टेल मी? लिस्ट तो आपके सामने है अभिजीत। सी हियर, आई विल टेल यू। इनिशियली पी होगा 1 पर, क्यू होगा 2 पर, उसे स्वैप कर देंगे। ठीक है, बाद में पी होगा 3 पर, क्यू होगा 4 पर, स्वैप करेंगे। नेक्स्ट टाइम पी होगा 5 के ऊपर, मतलब पी मतलब 5 है हमारा, और क्यू होगा 6 के ऊपर। तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर 6 है, सॉरी यहाँ पर क्यू है, तो हम उसे स्वैप करेंगे। नेक्स्ट टाइम पी आएगा 7 पर, लेकिन क्यू कहाँ पर आएगा? क्यू आएगा नेक्स्ट पर, क्यू 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 कहाँ पर आएगा? नल के ऊपर आएगा, क्योंकि पी हमारा 7 है और पी का नेक्स्ट क्या है? नल है, तो क्यू क्या बनेगा? नल बनेगा। जब क्यू नल बनता है तब स्वैप नहीं करना है, क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट है, पेयर नहीं है उसके साथ, मैंने अभी भी बताया था। ठीक है, इसके लिए कंडीशन दी है, व्हेन क्यू इज नॉट इक्वल टू नल। व्हाइल ऑफ क्यू का मतलब क्या है? जब क्यू नल नहीं होगा, क्यू ट्रू है मतलब क्यू नल नहीं है, तब हम ये काम करेंगे। जैसे ही क्यू नल बनेगा हम क्या करेंगे? ये एक्टिविटी नहीं करेंगे, मतलब स्वैपिंग नहीं करेंगे। जब केवल पी प्रेजेंट है और क्यू प्रेजेंट नहीं है तो स्वैपिंग नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे। इसलिए ये लास्ट एलिमेंट वैसे ही रहा है, इसमें स्वैपिंग हो ही नहीं सकता। नाउ इज इट क्लियर? मैंने अभी बताया, बताओ चिन्मय, इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। ठीक है, next, in the worst case, the number of comparisons needed to search a singly linked list of length n for given element is। सिंगली लिंक लिस्ट में वर्स्ट केस में कितने एलिमेंट्स लगेंगे, कितने सर्च करना है आपको कोई भी एलिमेंट को, तो कितने कंपैरिजंस लगेंगे? अभी जो ली है लिंक लिस्ट उसको ही देख लेते हैं ना हम। इस पॉइंट में तो बनाई है हमने लिंक लिस्ट, सो दिस लिंक लिस्ट कंटेन्स 3 नोड्स, राइट? इन द वर्स्ट केस मतलब क्या? आप तो यहाँ पर होगे, स्टार्टिंग नोड पर होगे, नोड ए पर होगे आप। ठीक है, और आपको जो एलिमेंट सर्च करना है वो आपका लास्ट एलिमेंट है, लेट अस सपोज। पहले तो पता नहीं होगा आपको एक एक एलिमेंट देखना होगा, पहले ए के पास जाओगे, उसका डेटा देखोगे,
मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट के पास जाओगे, बी के पास जाओगे, उसका डेटा देखोगे, मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सी के पास जाओगे, तो लास्ट नोड तक जाओगे आप। और लास्ट नोड में आपका जो डेटा है वही आपका सर्चिंग नोड डेटा है, तो आपको मिल जाएगा। तो कितने कंपैरिजन करने पड़े आपको? ए के साथ कंपेयर किया फर्स्ट टाइम, बी के साथ किया सेकंड टाइम, सी के साथ किया थर्ड टाइम, सो देर आर 3 नोड्स, यू वांट टू परफॉर्म अ 3 कंपैरिजंस। यदि 10 नोड होंगे तो, और लास्ट नोड पर आ जाएगा तो क्या होगा, 10 कंपैरिजंस करने होंगे। और मैं लास्ट नोड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्स्ट केस पूछा है आपको। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है, तो वर्स्ट केस मतलब क्या, जहाँ पर लास्ट नोड हमारा सर्चिंग नोड है, तो क्या होगा, 10 नोड्स की लिंक लिस्ट है तो 10 टाइम्स कंपैरिजन करना होगा, और n नोड्स है तो n टाइम्स कंपैरिजन करना होगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी आपकी, ऑर्डर ऑफ n, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, ऑर्डर ऑफ n। देखो क्या बोला है कि सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n फॉर गिवन एलिमेंट इज log ऑफ 2n, नो, n/2 नहीं, log ऑफ 2n माइनस 1 नहीं, n। ऑप्शन डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। दिस इज थियोरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री? ये तो डेफिनेशन है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। क्या है कंप्लीट बाइनरी ट्री? ईच नोड इज एग्जैक्टली हैविंग 0 और 2 चिल्ड्रन। ये डेफिनेशन है, लेकिन ये किसकी है कि फुल बाइनरी ट्री, फुल, कंप्लीट की नहीं है। फुल मतलब हर एक नोड प्रेजेंट है, तो तो ये नहीं आ सकता। अ बाइनरी ट्री विच इज completely filled with the possible exception of the bottom level, okay, which is filled from right to left, this is wrong। right to left हम नहीं करते हैं ट्री को फिल, हम कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट प्रिंट फिल करते हैं। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें फिर से बताया था। ओके, इट इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी देखते हैं हम। अ बाइनरी ट्री विच इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ, पॉसिबल एक्सेप्शन मतलब अपवाद मराठी में, ठीक है, पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द बॉटम लेवल विच इज फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, बराबर है, ये लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं, और ये बाइनरी ट्री है वो कम्प्लीटली फील्ड होती है, लेकिन लास्ट जो हमारा लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है, वहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट फिल करते जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन इज अ ट्री इन विच ऑल नोड्स हैव अ डिग्री 2, दिस इज नॉट द केस। यदि लीफ नोड पकड़ेंगे हम बाइनरी ट्री के, कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी लीफ नोड यदि रहेंगे तो उनका डिग्री तो 2 नहीं होगा, उनका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उनको कोई चिल्ड्रन नहीं रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन बी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट बोला है वहाँ पर, नहीं हम, लेकिन हम बाइनरी ट्री में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, एलिमेंट को फिल करते जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11? Such type of question is asked in your MSBT paper also for 4 marks or 6 marks. Can you solve this? Okay, I will not solve right now. Okay, I will solve it, okay, in the next session. Okay, don't worry. We will take it question number 12 first. Which of the following traversal is sufficient to construct a BST? BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम गिवन ट्रैवर्सल्स। तो आपको दिया गया है कि इसमें से कौन से ट्रैवर्सल्स है जिनको आपको यूज करना होता है, और ये सफिशियंट है। सफिशियंट मतलब कि उनसे हम BST को बना सकते हैं, ये होगा तो आप बना सकते हो BST को। तो ऑप्शन 1 इज इन ऑर्डर, 2 इज प्री ऑर्डर, 3 इज पोस्ट ऑर्डर। ये 3 ट्रैवर्सल आपको पता है, तो आप याद रखो, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आएगा इसका, कोई भी बाइनरी सर्च ट्री बनानी है आपको और करेक्टली बनानी है, करेक्टली बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इसमें से कोई भी 2 आपको ट्रैवर्सल दिए होने चाहिए, ट्री ट्रैवर्सल। आइदर आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया होना चाहिए, और आपको प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, और आपको इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन दिया होना चाहिए। 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, एंड द लास्ट इज इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। यदि आपको 2 ट्रैवर्सल दिए होंगे, ट्री ट्रैवर्सल, तो आप उससे बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और करेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन ए इज एनी वन ऑफ द गिवन थ्री ट्रैवर्सल इज सफिशिएंट। रॉन्ग, एक यदि आपको ट्री ट्रैवर्सल दिया है तो आप करेक्टली नहीं बना पाओगे कुछ केसेस में,
इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज आइदर 2 और 3 इज सफिशिएंट. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ऑप्शन सी इज 2 and 3. Okay, ऑप्शन सी इज 2 and 3. तो 2 and 3 यदि होगा, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होगा, तो हम बना पाएंगे, चलेगा. ऑप्शन डी में देखो, 1 and 3 मतलब इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होगा तो भी बना पाओगे. ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है. तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर बी में ऐसे होना चाहिए था ऑप्शन, आइदर ऑप्शन सी और डी. दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे. ओके, तो कंसेप्ट याद रखो कि यहाँ पर केवल उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है, मैंने जहाँ से लिया है वहाँ से. तो करेक्ट है क्या है यहाँ पर, बी में आइदर सी और डी इज सफिशिएंट. मतलब एनी टू ट्रैवर्सल्स आर सफिशिएंट. कोई भी दो ट्रैवर्सल होंगे तो आप उससे बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो. इज इट क्लियर अभिजीत? सी इज करेक्ट. यस, सी इज करेक्ट. डी इज ऑल्सो करेक्ट. सी एंड डी बोथ आर करेक्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं. ओके, करीबन 1 घंटा हुआ है. ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे. ठीक है, यू कैन ट्राई इट till the time, because the PDF is already available. Thank you for joining this session. Fill the attendance also, okay, on a Google form. केलं ना, केलेलं आहे.